हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज सैटरडे 15 जुलाई 2023 निफ्टी जैसे हमने डिस्कस किए थे पहले, निफ्टी इज गोइंग टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट हाई ऑन 20,000। तो अभी के जो रेंज है, रेंज के अकॉर्डिंग द प्राइस के जो भी पैटर्न्स है, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मार्केट काफ़ी अच्छे बुलिश रन में है। तो वो सारे के सारे स्टेप हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। साथ साथ हम लोग ने जो पिछले टाइम जितने भी डेट्स पर काम किए थे वो डेट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। 2 जून एक प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ था। तो 2 जून के हाई तोड़ने के बाद अब देख रहे हैं मार्केट वॉज इन द बुलिश रन। 16 जून मार्केट ने प्राइस वाइज हाई तोड़े, यहाँ पर थोड़े बहुत फ्लैक्चुएट किए, बट वंस फ्लैक्चुएट खत्म हुआ और खत्म होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा सा टर्न दे दी ऊपर की तरफ। तो जैसे मैं हमेशा एक बात आपसे शेयर करता हूँ, नो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज मतलब कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो 100% नहीं होता। बट WD ज्ञान के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपका कोई भी एक स्टॉप आउट होते हैं तो दूसरे ट्रेड पे आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो दिस इज द वेरी बेसिक सेंस ऑफ द WD ज्ञान प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। नाउ यू कैन सी लोअर एंड ब्रेक हुआ। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमने एंटर किए थे, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। व्हेन द मार्केट ब्रेक द अपर एंड, तो वहां से अपरंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दो हम लोग यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं किए थे मार्केट को। अगर आपने हमें लाइव में फॉलो कर रहे हैं तो यू नो दैट यहाँ पर भी मैंने कोई भी शॉर्ट नहीं किया था। आई ऑलवेज टोल्ड यू ईच एंड एवरी रिट्रेसमेंट ऑन द डाउनवर्ड साइड इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सेम बात किए थे। तो ईच एंड एवरी टाइम वी टोल्ड द सेम थिंग। नाउ क्वेश्चन इज, we draw this next two dates, which is one of the date is अगले मंगलवार को आ रहे हैं 18th of July. There is another date coming on the 21st of July 2023. Now keep an eye on these dates high and low, and you will able to find the good movement on the upward side. और एक बात, 10 जुलाई की जो डेट थे वहाँ पर भी हमने काम किए थे। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। इट वाज द लेवल जहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था मार्केट के एवरेज प्राइस को। तो गैन की जो भी ट्रेड्स होते हैं वो एक सिंगल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन पे नहीं होता, और मल्टीपल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन होते हैं। तो एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़े मुश्किल होते हैं, हम पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में कवर करते हैं। जैसे कि आप अगर 2-4 दिन पहले का वीडियो देख लेंगे जो अपडेटेड है यूट्यूब पे, तो वहाँ पर हमने सेम बात किए थे। यहाँ पर रेंज हमने फाइंड आउट किया था 50% का रेंज गैन के। तो रेंज के ऊपर जब भी मार्केट ने क्लोज दिया था, वी जस्ट मेक श्योर कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा। देयर इज नो कैम बैक फ्रॉम द मार्केट करेंटली। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, अभी मेरे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20,000। तो 20,000 के एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ विल द मार्केट स्टॉप एट देयर? प्रोबेबली यस, प्रोबेबली नो। बट ऑन दिस लेवल अगर हम 25,000 के लेवल को देखते हैं, 25,000 लेवल ऑन द WD कैन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग डेज। तो अगर मार्केट ने मान लो 20,000 से 25,000 चला गया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मूवमेंट? इट इज अ 25% द ओवरऑल मूवमेंट। बट अगेन 20,000 to 25,000 is a little more optimistic for the market. But again, I'm just telling you the a possibility. What is the possibility according to the current market scenario? अगर मार्केट 20,000 का भी जितने इंपॉर्टेंस है, 25,000 का नंबर वाइज उससे बहुत थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 25 कैन का जो 25 नंबर है, WD कैन ऑलवेज बिलीव इन द नंबर्स, सो डू आई। 25% इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ये क्या होते हैं, ये 25% का जो नंबर है, अगर हम इसमें से परसेंट को हटा देते हैं तो व्हाट इज दिस? 25% इज अ 25% ऑफ प्राइमरी नंबर सेट। प्राइमरी नंबर सेट मतलब 1 से लेकर 100, 1 to 100 का एक प्राइमरी नंबर है। तो वो नंबर के 25% इज अ 25। सो इफ यू कैलकुलेट द 25 एज अ होल, तो 25,000 का जो नंबर आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो मान लो अगर मार्केट को आप कभी भी, आज नहीं, कल नहीं परसों, तो
तो डेफिनेटली एनी टाइम हम तो 25,000 को देखने वाले हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो 25,000 पे जब नंबर्स आएगा, अगर मार्केट 20,000 से रिट्रेसमेंट नहीं लिए तो 25,000 से जरूर लेगा वो नंबर, ठीक है। तो बट करेंटली हम लोग जो नंबर फोकस करेंगे, हम लोग को क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप देखने होते हैं नंबर्स को। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आने वाला टाइम है वहाँ पर 20,000 के नंबर्स हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक। तो 20,000 पे अगर मार्केट आते हैं तो वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस अंटिल मार्केट क्रॉस द 20,000, ठीक है। बट फिर भी हाँ, 20,000 पे आएगा मार्केट तो हमें ट्रैक करना होगा इसको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि करंट जो ट्रेंड है ये शायद 20,000 तक चले जाए अगले 30 से 40 ट्रेडिंग साइकिल। तो जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइकिल जैसे कि हमने डिस्कस किए, तो वो शायद 20,000 तक चला भी जाएगा। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द 20,000 टू बी touched. Now, if you see how we find the projection, how we find the trading, I'm giving you a basic idea about it. If you go to the price range, मार्केट का जो अप मूव हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्चुअल। तो अप मूव साइकिल को हमें ट्रैक अगर करना हो तो मैं पर्सनल लेवल पे यहाँ से ट्रैक करना पसंद करूँगा, 24 अप्रैल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो करंट मार्केट में यहाँ पर जो एंगल बनाए थे, दिस इज द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जो मार्केट ने यहाँ पर बनाया। क्या? यहाँ पर मार्केट ने 9 दिन तक लगातार ऊपर की तरफ गए थे। यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 दिन तक मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गए थे बिना लो को ब्रेक किए। उसके बाद मार्केट ने 1 2 3 4 5 5 दिन मार्केट नीचे की तरफ गए। सेम थिंग हैपन बट दिस टाइम इट इज लोअर साइकिल 1 2 3 4 5 6, हम 5 लेते हैं, 5 नियर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द 9th डे। 9th दिन मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब हमने कैसे इसको कैलकुलेट किए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज हाउ द 9th डे ब्रेकआउट हैपन इन द स्टॉक मार्केट। अब 9th डे ब्रेकआउट हो गए हैं तो मतलब क्या है, अब बिना 9th डे ब्रेकआउट के भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले भी किए हैं। अब 9th डे ब्रेकआउट हो गए हैं मतलब स्टेबल हो गए हैं, साइकिल स्टेबल हो गए हैं। बट कोई भी एक साइकिल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनका एक ड्रॉबैक होता है, बट वी ऑलवेज कैलकुलेट द ड्रॉबैक पॉइंट फर्स्ट। इस केस में ड्रॉबैक पॉइंट कहाँ है? इस केस में ड्रॉबैक पॉइंट है 19,400। इन एनी केस 19,400 लोअर एंड पर ब्रेक होते हैं तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हम मान लो हम प्राइस एक्शन पे मतलब प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, तो प्राइस एक्शन ने क्या किया? प्रीवियसली भी मार्केट ने प्राइस एक्शन को फेल डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर भी मार्केट में हमने क्या देखा, मार्केट स्ट्रांग है वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियसली क्या हुआ था, प्राइस एक्शन में डिक्लाइन आए थे। कौन से वाले? इफ यू सी जस्ट लेट मी अलाउ शो सम प्राइस एक्शन डिक्लाइन ओवर देयर। यहाँ पर आए थे प्राइस एक्शन डिक्लाइन, एक रेंज बना था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए, फिर फेल हो गए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिए। यहाँ पर भी देखिए बेयरिश एनगल्फिंग, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिए, फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए। देयर इज अ रेंज बार फॉर्म्ड, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिए, एक छोटा सा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए। सो देयर आर मच मोर पैटर्न टू बी फॉलो। नाउ करंटली मार्केट में जो पैटर्न बनाए थे, देयर इज दिस पैटर्न, बट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाले जो फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग वाले फील्ड हमने कैसे डिक्लेयर किया? यू कैन सी there is an inside formation happen, low just kept intact. There is a engulfing pattern, bearish, low kept intact. There is a inside bar formation, low kept intact. So each and every time the lows are keeping intact, that indicates that market में जो support है, अब यहाँ पर selling नहीं आ रहे हैं, वो support के नीचे selling नहीं आ रहा है। तो जब तक support के नीचे selling नहीं आता, तब तक हम लोग it's good to go। आपको पहली बात, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़े बहुत, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस का आप ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, आप लोग जो क्या कहते हैं उसको, मार्केट की जो बबल स्टेज है वहां पर जाकर आप खरीदारी कर देंगे। तो बबल स्टेज पे खरीदारी नहीं करने हैं, अभी मार्केट का बूम फेस चल रहा है, यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम। जिस मोमेंट पर आपके आस पड़ोस में सब लोग कहने लगे अभी मार्केट तो बुलिश हो गया है, सोच लेना अभी मार्केट गिरने वाला, मतलब अभी भी
मुझे जितना पता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरीवन इज नाउ वेरी कंफ्यूज अबाउट द मार्केट ट्रेंड। तो अभी तो समय है बाइंग करने का। जब यहाँ पर कोई बाइंग नहीं कर रहा था, 265 से हमने बाइंग करना स्टार्ट कर दिए थे। 265 से, अगर आपको याद है, मैं कैश पे बाय करता हूँ, तो 18,265 से मैंने बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो 1000 पॉइंट के 1300 पॉइंट का रैली मुझे मिले हैं, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से बाइंग किए हैं। मेरे पर्सपेक्टिव वाइज मैंने किसी पर कैश पे बाइंग किए हैं मार्जिन लेकर, किसी पर मैंने फ्यूचर में बाइंग किया है, किसी पर मैंने पुट को शॉर्ट किए हैं, किसी पर हमने निफ्टी के को रिलेटेड स्टॉक्स को बाई किए हैं इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली वो अलग सी बात है, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाते हैं। तो बट करेंटली जो करंट स्ट्रैटेजीज हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 20,000 तक जा सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, until and unless there are some kind of geopolitical event happened, any kind of which is not market will not able to like that those things। तो मार्केट को रीजन चाहिए होते हैं गिरने के, अभी कोई मार्केट के पास रीजन है नहीं गिरने का। ठीक है, वी लॉन्च इंडिया इज नाउ इन द, तो वो नया नया चीजें कर रहे हैं, द चंद्रयान 3 जस्ट लॉन्च। तो डेफिनेटली दोज आर द वेरी पॉजिटिव थिंग्स, नॉट द नेगेटिव थिंग्स। तो definitely the Chandrayaan 3 is not related to the stock market, but though it's the proud moment। तो proud moment में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होते हैं according to the history। ठीक है, तो प्राउड मोमेंट पे कल क्या हुआ, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर क्लोज दिए। सो इट इज अ गुड थिंग, राइट। मतलब हाई कितने थे, 19,567। तो डेफिनेटली दे आर हाई, मतलब ऊपर ही जाकर क्लोज दिया ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इवन नो, यहाँ पर अगर आप ओपन कर लो, तो ये वाला मैं आई वाज एक्चुअली रेफरिंग टू दिस। तो हम लोग इस पे भी तो एनालिसिस करते हैं, तो ये कैन सी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर क्लोज दिए हैं। ठीक है, तो ये प्राउड मोमेंट के सिंबलिज्म हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो दैट्स नथिंग रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। बट अगेन, जब आप एक स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से दैट यू आर अचीविंग समथिंग दैट इज somehow need to be appreciated, तो that is somehow we need to appreciate it। तो चलिए हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर आते हैं फिलहाल। तो 19,400 के लेवल मेरे लिए बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट माना जाएगा मेरे लिए। अगेन आई कैन ऑलवेज थिंक कि सपोर्ट वाइज ये जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छे सपोर्ट लिए हैं, विच इज़ 19,300। तो 19,400 पर अगर ब्रेक करते हैं तो 300 तक तो रुकना ही चाहिए, इसको 300 तक रुक जाना चाहिए। But definitely, again, we are a trader. We always need to focus on the smaller time frame patterns also। तो अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पैटर्न पे आता हूँ, तो मुझे 1 घंटे में कौन से टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, तो सॉरी कौन से पैटर्न दिख रहे हैं। यू कैन सी दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न मार्केट फॉर्म। व्हाट इज दिस पैटर्न? दिस इज continuation pattern, bullish continuation pattern। तो bullish continuation pattern in the sign of the bullish flag। तो अगर ये पैटर्न अगर इस तरीके से होता, तो क्या होता? in anywhere the breakout happen, we shall need to enter, we need to enter। but यहाँ पर पैटर्न कैसे बने? the pattern is showing the upside momentum is still intact। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। इवन इफ यू ओपन द सेम थिंग ऑन द 4 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम, व्हाट कैन यू सी? 4 आवर ऑफ टाइम फ्रेम, द चैनल इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो 4 घंटे में जो फाइनल जो ब्रेकआउट आए हैं दिन का, तो वो इनसाइड बार फॉर्मेशन होते हैं हुआ। अगेन दैट इज फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न। तो 19,400 को अप्रिशिएट करने की एक और भी रीजन है, आप 360 के लेवल्स को देख सकते हैं कि फेलियर ब्रेकआउट पे हम लोग एंटर करते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा, तो क्या होते हैं यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट्स पे काफ़ी अच्छे बाइंग पैटर्न्स दिखते जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वी नीड टू अप्रिशिएट। अगेन दिस दैट इज ऑल्सो अनदर फेलियर पैटर्न। तो 2 फेलियर पैटर्न के ऊपर मार्केट भी है, तो वी नीड टू सी दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द WT GAN पर्सपेक्टिव ओवर हियर। जैसे कि मेरे पास वही ज्ञान है,
तो दिस इज द गैन एक्सेल शीट एंड यू कैन सी करेंटली जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं 20,000, 20,390, 20,000, 22, 20,005, again there is a 19,880, 19,080, 19,240, 19,400. So 19,400 will become very important number because this is the margin of the price time squaring number and the prime number also. तो 19,400 के ऊपर 19,560, तो 560 also market close above the 560. नाउ स्मॉल टारगेट वाइज अगर हमें प्रॉफिट्स वाइज प्रॉफिट बुक करने हैं तो 19,720 इज द नेक्स्ट नंबर. तो हम लोग कुछ हिस्ट्रिकल एनालिसिस अगर कर लेते हैं तो हिस्ट्रिकल एनालिसिस में मुझे क्या मिलेगा देखने को, जैसे कि मार्केट जब रेंज पे था यहाँ पर जब मार्केट रेंज पे था लास्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला था 18,705. ठीक है, तो 18,705 के नंबर मुझे अगर देखने हैं 18,300, 18,450, 18,600. The 18,600 is a very important number. So let's mark the 18,600. तो 18,600 और 19,400 दोनों का वैल्यूएशन सेम रहेगा. ठीक है, 18,600 तो मार्क कर लिया हमने. 18,600 के जो नंबर हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो 18,600 के ऊपर जब मार्केट ब्रेक हुआ एंड ऑन द लोअर एंड साइड 18,600 के नीचे कौन सा नंबर थे, 17,550. 17,550 ये हम लोग लार्ज बेस नंबर पे देखने हैं. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 19,550 पे मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया. यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आए, बट स्ट्रक्चर वाइज इट इज बुलिश. मैं अगर 1 घंटे के चार्ट पे देखता हूँ इसको, तो स्ट्रक्चर वाइज आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर इज बुलिश, राइट. और यहाँ पर भी जो हमने निगलेक्ट करने की बात की थी, निगलेक्ट हम लोग कर सकते थे. तो प्राइस टाइम्स, ये टाइम स्क्वायर था. प्राइस टाइम स्क्वायर को अगर हम लोग आते हैं प्राइस टाइम स्क्वायर पे, तो 18,600 पे हमने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्शंस को राइड भी किए थे थोड़े बहुत. डेफिनेटली यहाँ पर जो हेज वाले स्ट्रैटेजीज थे वहाँ पर कॉल साइड पे थोड़े हमें फॉलो अप करना पड़ा था. बट ओवरऑल 18,600 के नीचे जो भी पुट्स थे वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमें मिल गए. तो द सेम थिंग कुड हैपन ओवर हियर ऑल्सो कि 18,600 के नीचे मार्केट नहीं जा पाया. एक बार आए और वहाँ पर वो भी पैटर्न बन गया, एक बार आए फिर से वहाँ पर पैटर्न बन गए. तो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बुलिश था. The same thing we are currently witnessing at the 19,400 level. The same thing we are able to witness. But this is all over my analysis according to the current. Okay. So anyhow, this is all about the Nifty square of 9, WT GAN square of 9 analysis based on the Nifty. So that's it for today, and we'll get back.